हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कल हमने अपने इस चैनल को शुरू किया। उसमें कल हमने अपना इंट्रोडक्शन ही दिया था सिर्फ कि किस तरह से हमें काम करना है। आज से हम शुरू करेंगे 10th के अंदर में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। आज हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हेडिंग रहेगी हमारी आज की ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके जो फॉर्मूले हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री है, आपके उसके फॉर्मूले पहले हमें मालूम होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले उसके नहीं मालूम है तो हम कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें 10th के सिलेबस में पढ़ाया गया है वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होनी है और उन्हीं को बेस बनाते हुए हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और उनको किस तरह से हमें एक्सरसाइज में यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ किए गए हैं, उसके बारे में हम समझेंगे, उनका क्या फंक्शन है। तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में यूज़ होंगे। इसके बाद में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखी थी अपने, जो हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो वैल्यू होती हैं, इनको हम इजी वे में किस तरह से याद कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को याद करने में प्रॉब्लम आती है। इसका सबसे इजी मेथड है, आप सबसे पहले आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। इन सभी को आप 4 से डिवाइड कर दें और इनका निकालें, आप अंडर रूट ले लें सभी का। आप अंडर रूट के बाद में जो हमारे फिर हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 30 पे क्या वैल्यू आएगी, 1/2 वैल्यू आएगी। 45 पे क्या वैल्यू आएगी, 1/√2 वैल्यू आएगी। 60 पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, √3/2 और यहाँ पे 1। अगर हमने साइन की टेबल याद कर ली, साइन की वैल्यू अगर हमने याद कर ली है तो हमारी पूरी टेबल तैयार हो जाती है। इसमें हमें आगे के टेबल के लिए सिर्फ कॉस में जब हम बात करेंगे, कॉस में सिर्फ इन नंबर्स को हम रिवर्स कर देंगे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन के बाद हमारे कॉस की टेबल तैयार होगी। कॉस के बाद में आता है टेन के टेबल में हमने जो पढ़ा है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसी की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 0/1 0 आएगा, यहाँ आएगा 1/√3, ये वैल्यू आएगी 1, यहाँ वैल्यू आएगी हमारी √3 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ है, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। और इन्हीं के जो रेसिप्रोकल हैं वो हमारे कॉसेक, सेक और कॉट आते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया कि आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। इस टेबल को हमें लर्न करने के लिए सिर्फ हमें 0, 1, 2, 3, 4 होल डिवाइड बाई 4 करेंगे, अंडर रूट लेंगे और उससे हमें साइन की टेबल तैयार हो जाएगी। साइन के टेबल को रिवर्स कर देंगे तो कॉस की टेबल आ जाएगी।
और साइन बाई कॉस करेंगे हमारे पास tan की टेबल आ जाएगी, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो हमारे पास कॉसेक सेक और tan की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसी को ये यूज़ करने के बाद इसके बाद में जो हमें सिखाए जो क्वेश्चंस करने हैं, हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उसके अंदर में 10.3 जो एक्सरसाइज है, 10.4 एक्सरसाइज आपकी जो दी गई है, इसमें 9th क्लास की दो आइडेंटिटीज़ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने को देखी गई हैं। उसमें आपने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। दूसरी आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वैल्यू ये आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दो आइडेंटिटीज़ को हमें जो 9th क्लास में हमने पढ़ा अलजेब्रिक, इनका काफ़ी यूज़ है इन ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर में। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब आगे क्वेश्चन दिए गए इसमें, इनको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना होगा कि 1 का स्क्वायर दिया गया, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो ये हो गया a वैल्यू माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के a प्लस बी और a माइनस बी। उस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे। इसमें एक तरह के क्वेश्चन हमें और दिए गए हैं जिसमें कि हमें दिया गया है 1 क्वेश्चन आएगा 1/2 प्लस √3 आ गया, इसे हम सॉल्व करना है। हमने 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि रैशनलाइज करना है इस क्वेश्चन को ही। यही क्वेश्चन 9th में दिया गया है कि इसको आप रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि हमें डिनोमिनेटर से रूट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद में ही हमारा उसका आंसर सही आएगा। इसको क्या करते हैं हम इस तरह क्वेश्चन में 2 माइनस √3 अपॉन ऑफ 2 माइनस √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसके हम रैशनलाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में अगर हमें दिया गया है कि अंडर रूट में कुछ समय नंबर दे दिए गए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, इसमें बच्चे सोचते हैं कि इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अंडर रूट आ गया, मैक्सिमम बच्चे जो जहाँ भी अंडर रूट आता है उसको देखते ही पहले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को अंडर रूट को हम हटाने के लिए दो मेथड हैं, या तो उसको हम कंप्लीट स्क्वायर कर पाएँ तो वो रूट हटेगा मेरा, या फिर अगर हम इसके अंदर में स्क्वायर बना पाएँ, कहीं ना कहीं अगर हम इसमें स्क्वायर बना लेते हैं तो मेरा ये अंडर रूट यहाँ से मेरा हट जाएगा। उसके लिए क्या है, इसको हम रैशनलाइज करें। अगर हम इसी क्वेश्चन को हम रैशनलाइज करें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, इस अंडर रूट के अंदर में ही इससे हम मल्टीप्लाई करें और उसे डिवाइड करें तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे। ये एक कॉन्सेप्ट है अंडर रूट को हटाने के लिए। हमने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा का बन गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने ये जो आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने इसके पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, तो दोनों स्क्वायर में आने के बाद हमारा ये अंडर रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हिसाब से और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम उसको रैशनलाइज करें, अंडर रूट को वहाँ से हम एलिमिनेट कर दें। तो 3 आइडेंटिटीज़ हमने आज जो पढ़ी हैं वही 3 आइडेंटिटी हमारे इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का हार्ट है। उसको हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से कर लेते हैं तो हमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब तक हम अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करेंगे,
एक स्टेप आगे सोच के नहीं चलेंगे तब तक हमारे क्वेश्चंस वो होने वाले नहीं हैं। हमें उन क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को जो हमें सॉल्व करना है, जो दिया गया है, उसको हम कैसे लेकर आएँ। किसी क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा कि आपको कॉट और कॉसेक में प्रूफ करना है। कॉट और कॉसेक इधर दे रखा होगा हमारे पास में कॉस और साइन दिया हुआ है, तो हम साइन और कॉस को किस तरह से चेंज करें कि वो मेरा कॉट और सेक में बन जाए, या टेन और सेक, टेन या सेक में बन जाए मेरे पास। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम जो आगे हम करेंगे, एक दो क्वेश्चन लेंगे इसमें से जो CBSE ने पूछे हुए हैं, कि उसमें 2-3 क्वेश्चन इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग रिवीजन करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बच्चों हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो है कि इन आइडेंटिटीज़ को किस तरह से यूज़ करें यहाँ पे क्वेश्चंस में, और रूट अगर लगा हुआ है तो रूट को किस तरह से हमें एलिमिनेट करना है रैशनलाइज करते हुए, और जिन क्वेश्चंस में हमें दिया गया है 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको हम किस तरह से लिखें कि हमारे पास 1 + sin थीटा का एक रिमाइंडर के रूप में बचे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। आज के लिए बच्चों वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।